बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, जैसा कि आपको मालूम है कि हम कुरान करीम के चैप्टर नंबर 16 सूरह अल-नहल की रोशनी में द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, द वननेस ऑफ गॉड पर प्रूफ्स देते आ रहे हैं। और आज की इस वीडियो में भी हम कुरान करीम के चैप्टर नंबर 16 के वर्स नंबर 78 पर गॉड एग्जिस्टेंस पर ही प्रूफ देंगे, जिसमें हम बेबी बर्थ इन बेबी लाइफ इन 9 months, बेबी लाइफ इन द वूम एंड आफ्टर बर्थ पर डिस्कशन करेंगे। आप सबसे गुजारिश है कि अगर आपको हमारा मैसेज पसंद आए तो हमारे इस पैगाम को अपनी कम्युनिटी के दीगर अफराद तक भी शेयर कीजिए और इस कार खैर में हमारा साथ दीजिए। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए अपने आज के इस यूनिक से टॉपिक की जानिब बढ़ते हैं। Ladies and gentlemen, as we know that when a male and a female do sexual relationship, तो इसके बाद जब फीमेल होती है जो प्रेगनेंसी को कंसीव करती है आफ्टर सेक्सुअल रिलेशनशिप, तो जब प्रेगनेंसी को कंसीव करती है तो एज़ यू नो दैट कि इसके बाद जब मॉडर्न मेडिकल साइंस बताती है, गायनेकोलॉजी बताती है कि प्रेगनेंसी को वो कुछ ट्राइमेस्टर्स में डिवाइड करके बताती है कि फ़र्स्ट फ्यू वीक्स में ये कुछ होता है, नेक्स्ट फ्यू वीक्स में ये कुछ होता है, नेक्स्ट फ्यू वीक्स में ये कुछ होता है। वो स्टेप बाय स्टेप आपको टीच करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब अब स्पर्म्स ने एग्स तक रीच किया, एग्स को ब्रेक किया, उसके बाद जब एक बच्चा बनना स्टार्ट हो जाता है, जब वो स्टार्ट में एक स्पर्म का मिक्सचर इकट्ठा हो जाता है, बाद में वो लोथड़े की शक्ल इख्तियार करने लग जाता है, क्लोट बनने लगता है, उसमें ब्लड आने लगता है। इसके बाद फिर अल्लाह ताला ऑर्गन्स बनाना शुरू करते हैं, बेबी के ऑर्गन्स बनना स्टार्ट होते हैं, उसमें सोल डाल दी जाती है। ट्राइमेस्टर स्टेप बाय स्टेप उसके ऑर्गन्स बनते जाते हैं। अब जब एक कंप्लीट बेबी बन चुका होता है तो आप देखें किस तरह से अल्लाह ताला उस बेबी को मदर की वूम्ब में 9 मंथ्स तक उसे किस तरह से रिस्क दिया जाता है, किस तरह से उसे वो एटमॉस्फेयर, वो सराउंडिंग प्रोवाइड की जाती है कि वो उस सराउंडिंग में किस तरह से सरवाइव कर पाता है। 9 मंथ्स तक उसे एक फ्लेक्सिबल सराउंडिंग प्रोवाइड की जाती है नेचर की जानिब से। यहाँ पर रुक कर मैं एक यहाँ पर इंटेलेक्चुअल पॉइंट डिस्कस करता चलूँ, साइकोलॉजिकल पॉइंट डिस्कस करता चलूँ कि जो लोग कहते हैं जी जनाब कि अब इंसान जब ग्रेव में चला जाएगा तो मरने के बाद वो किस तरह से कब्र से निकलेगा, वो किस तरह से दोबारा जिंदा किया जाएगा। तो यहाँ पर आपके लिए साइंटिफिक प्रूफ है। आप देखें, आप साइंस की स्टडी कर लें कि किस तरह से वो एक पानी था जो फीमेल के बॉडी के अंदर चला जाता है। अब वो जब प्रेगनेंसी को कंसीव करती है उस पानी के ज़रिए से, तो वो आहिस्ता करते करते इंसान की शक्ल इख्तियार कर जाता है। अब वो मदर की वूम्ब में ही एक बेबी होता है। 9 मंथ्स, आफ्टर 9 मंथ्स वो डिलीवरी के ज़रिए से बाहर आ जाता है। अब आप यही तरीक़ाकार देखें कि इंसान जब कब्र में भी बिल्कुल वो ज़रा बन जाएगा, खाक बन जाएगा। पैदाइश से पहले भी ऐसा ही था ना, एग्जिस्टेंस नहीं थी। जब खाक बन जाएगा तो अल्लाह ताला के लिए दोबारा कब्रों से उठाना फिर कौन सा मुश्किल काम है। जो खुदा एक वूम से दो बच्चे को निकाल सकता है, वो खुदा कब्र से नहीं जिंदा करके निकाल सकता। बेशक वो इस चीज़ पर कादिर है। इसके अलावा आप देखते हैं कि जब 9 मंथ्स अल्लाह ताला बेबी को सराउंडिंग प्रोवाइड करता है, उसे रिस्क दिया जाता है। तो दूसरा पॉइंट यहाँ पर हम ये देखते हैं कि जब इंसान इस दुनिया में आ जाता है तो वो बड़ा डिप्रेशन, वो बड़ा ट्रॉमा फेस करता है, जस्ट बिकॉज अपने कैरियर को लेकर, अपने रिस्क की वजह से कि मैं क्या खाऊंगा, कल को मेरी शादी होगी, मेरे बीवी बच्चे क्या खाएंगे। तो उस मालिक पर उसका बिलीफ वीक हो जाता है, जिस मालिक ने उसे माँ के पेट में भी तो रिस्क दिया था ना, उधर भी तो वो फ्लेक्सिबल एनवायरनमेंट, वो फ्लेक्सिबल सराउंडिंग दी थी, उसी मालिक ने दी थी ना। लेकिन अब जब वो इस दुनिया में आ जाता है तो उसका ईमान कमज़ोर हो जाता है, वो परेशान हो जाता है, वो डिप्रेशन में चला जाता है, वो ट्रॉमा में चला जाता है कि मेरा क्या होगा, कल को मेरे बीवी बच्चों का क्या होगा। यही उसकी टेंशन्स होती हैं। इसके अलावा आप देखते हैं तो यहाँ पर थर्ड जो हम यहाँ पर प्रूफ डिस्कस करते चले, वो ये कि देखें इंसान अब दुनिया में आ गया है। आफ्टर डिलीवरी, आफ्टर बर्थ, जब एक बेबी दुनिया में आ जाता है तो आप देखें अल्लाह ताला ने उसे कितनी नेमतों से नवाज रखा है। अल्लाह ताला ने उसे
بہت خوبصورت جسم عطا کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے آنکھوں کی جیسی نعمت دی ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے کانوں جیسی نعمت دی ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے دل دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے کان دیے، اللہ تعالیٰ نے ناک دی ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے بازو، ہاتھ، پاؤں، ٹانگیں سب کچھ دیا۔ اب لیٹ سپوز یہاں پر جو لوگ آج ایتھیزم سے بلونگ کرتے ہیں، جو بالکل سائنس پر پیور بلیف رکھتے ہیں کہ سائنس ہی سب کچھ کرتی ہے، ان کے لیے یہاں پر بہت اچھا پوائنٹ آف ویو میں یہاں پر دیتا چلوں کہ دیکھیں، مثال کے طور پر لیٹ سپوز اگر کوئی بیبی پیدا ہوا ہے، آفٹر ڈیلیوری، آفٹر برتھ، اس کا فور ایگزامپل خدا ناخواستہ اس کی آئیز نہیں ہے، تو کیا آپ سائنس، آپ جو کہتے ہیں کہ یہ سارا سائنٹیفک پروسیجر ہے، سائنس اس نظام کو چلا رہی ہے، سائنس ہی خدا ہے، نعوذ باللہ، تو آپ دیکھیں کیا سائنس اسے آنکھیں دے سکتی ہے جب وہ بائی برتھ ہی آئیز لے کرنا پیدا ہو؟ ہرگز نہیں، سائنس ہرگز اسے آنکھیں عطا نہیں کر سکتی۔ اگر کسی بیبی کا کان نہیں ہے، کسی کا ناک نہیں ہے، تو کیا سائنس اسے عطا کر سکتی ہے؟ کیا سائنس اسے کانوں جیسی نعمت دے سکتی ہے؟ ہرگز نہیں، کسی صورت نہیں۔ سائنس اسے ناک جیسی نعمت دے سکتی ہے؟ نہیں، امپوسیبل۔ تو جب سائنس ان چیزوں پر قادر ہی نہیں ہے تو پھر آپ کو ماننا تو پڑے گا نا کہ کوئی تو ہستی ہے جو اس نظام قدرت کو چلا رہی ہے۔ بے شک وہی خدا ہے، وہی خدا ہے جو اس نظام ہستی کو چلا رہا ہے۔